हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मोशन, टाइप ऑफ मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एक टॉपिक लिया क्वांटिटी वाला, फिज़िकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और लास्ट टॉपिक हम था जो प्रीवियस लेक्चर का, वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं तो इसको पढ़ने से पहले आप वो लेक्चर ले लें, पहले स्पीड और वेलोसिटी ना पढ़ें, है ना। स्पीड देखो अपन यहाँ बता रहे हैं, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। यानी बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, वो कहलाएगा स्पीड। इसके लिए नीचे यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। स्पीड को जो सिंबल है शो करेंगे v से, डिस्टेंस को s से एंड टाइम को t से। तो यहाँ पर स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस यानी s और टाइम मतलब t। यहाँ पर आप डिस्टेंस को d से शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ने सिंबल जो है फिज़िक्स के अंदर डिस्टेंस का s है, तो v इक्वल टू s अपॉन t। SI यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस को मीटर में अपन मेज़र करते हैं SI यूनिट, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी जो है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स यहाँ पर ओनली स्पीड में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और अगर एवरेज स्पीड आपको निकालनी है तो जितना भी डिस्टेंस है उसको टोटल कर दें और टाइम को भी टोटल कर दें, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी वहाँ पर। तो छोटा सा टॉपिक है स्पीड वैसे पढ़ने के लिए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अच्छे हैं, अभी अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स को भी। तो ये स्पीड फिर से देख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे अपन कई बार यूज़ करते हैं ना कि भाई आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, आप बोलते हैं सर 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर चला रहे हैं। आप बोलते हो, आप बाहर गाड़ी लेके गए हाईवे पर, जैसे सपोज करो आप जयपुर से कोटा आए या दिल्ली से जयपुर गए, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड जो स्पीडोमीटर जो बताता है, जिससे स्पीड को मेज़र करते हैं वो स्पीडोमीटर है, और जिससे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं वो ऑडोमीटर होता है। तो स्पीड सपोज करो आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो मीन्स आप 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस कितना है आपका 100 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इस तरह से स्पीड हम बताते हैं। और जो नया जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं अभी। यहाँ कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, वेट अ मिनट। यहाँ कन्वर्जन फैक्टर्स की बात हो रही है बेटा। कन्वर्जन फैक्टर मतलब किसी यूनिट्स को आप चेंज करते हैं, छोटी यूनिट्स में या छोटी को बड़ी में। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। और भी हो सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, मीटर पर मिनट हो सकता है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने जर्नल बात की आपसे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यहाँ कन्वर्ट करना है। तो जो भी स्पीड होगी उसको आप 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी किलोमीटर पर आवर में वो स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दें, तो 18/5 को स्पीड से इंटू कर दें, तो वो मीटर पर सेकंड वाली जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। 5/18 कैसे आया बता देता हूँ आपको, कि किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, आवर में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। ये कट किया आपने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 5/18। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो 1000/3600 भी लिख सकते हैं। मैंने नीचे यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है। 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे 5/18 से इंटू किया,
स्पीड को, जो भी स्पीड दे रखी है आपको, तो यहाँ पर 11.11 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आया। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन्स आने ज़रूरी है बेटा, क्योंकि वहाँ आपको ऐसा ही जो भी कन्वर्जन पूछेंगे या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, अगर आपको पेपर में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में और आपको कन्वर्ट करना है, तो ये इसी फॉर्मूले से ये कन्वर्ट होंगे। देख लें आप एक बार इसको। अपन आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक वेलोसिटी पर। नया टॉपिक है बेटा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी में सिर्फ एक चीज़ आपके यहाँ चेंज है। फर्स्ट थिंग जो है डेफिनेशन में, कि अगर स्पीड में डायरेक्शन भी साथ में हो जाए, यानी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी अगर शो हो जाए, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। यानी वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह ओनली डिस्प्लेसमेंट चीज़ आ जाएगी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला वही रहेगा। ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं थी, ओनली मैग्नीट्यूड था, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी थी। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकंड है और वेक्टर क्वांटिटी है ये। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है इक्वल टाइम के अंदर, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा ये, जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान दें एक बार। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है आपका, यानी कांस्टेंट स्पीड से चीज़ चल रही है एक स्ट्रेट लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है, यूनिफॉर्मली जो है चेंजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, और जो मैंने पीछे बात की थी आपसे वो थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके कब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा एवरेज वेलोसिटी का, दोनों में एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप देख लें कि वो कौन सा मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान से, ठीक है। इसको समझने के लिए बेटा एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट इसका इजी है। एक बंदा है देव, मैंने ऊपर कुछ डायग्राम में थोड़ी की शॉर्ट लाइन दी हुई है आपको, कि A to B, ये देव A से और B पॉइंट तक जॉगिंग करता है, जॉगिंग करता करता A से और B तक पहुंचता है। A से B की जो डिस्टेंस है 300 मीटर की है, और ये जो 300 मीटर है ये 2 मिनट 30 सेकेंड में देव कंप्लीट करता है। फिर से सुने, देव एक स्ट्रेट ट्रैक पर जाता है, वहाँ A to B वो पॉइंट तक जाता है, यानी 300 मीटर वो जॉग करता है, और 2 मिनट 30 सेकेंड वो लेता है इस 300 मीटर में, और बी पर आकर स्टॉप हो जाता है। फिर उसे लगता है उसे वापस जाना चाहिए, तो बी से उसी ट्रैक पर वापस चलने लगता है। तो मैंने नीचे शो कर दिया है एक बार, सी यहाँ पर रहेगा, वापस आते उसी ट्रैक पर वो वापस आता है ए पॉइंट की तरफ, लेकिन बीच में आके फिर सी पर रुक जाता है। ये जो डिस्टेंस ये कवर करता है वापस इसने 100 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया 1 मिनट के अंदर, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया आपको, कि A to B पहले वो मूव हुआ 300 मीटर 2 मिनट 30 सेकेंड में, फिर वहाँ रुक गया, फिर वापस उसी ट्रैक पर वापस पीछे की ओर दौड़ा घर के लिए A पॉइंट की तरफ, तो बीच में रुक गया 100 मीटर चलने के बाद 1 मिनट में। और आपसे यहाँ कैलकुलेट करवा रहे हैं ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही, लेकिन कहाँ आपको ये फाइंड आउट करनी है, फ्रॉम A to B, A से लेके और B तक आपको एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, और फिर A to C भी आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रॉम A to B, देव
ने कितनी उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी ए टू बी पर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। तो ए टू बी तक जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, देखिए आप ए टू बी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, देख रहे हैं आप। और टोटल टाइम कितना लगा उसको, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी टोटल सेकंड कितनी हो गई यहाँ पर 150 सेकंड। तो मैंने यहाँ पुट की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस ए टू बी 300 है एंड 150 सेकंड टाइम है, तो यहाँ डिवाइड किया तो 2 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड निकल के आई ए टू बी में। किसकी, देव की एवरेज स्पीड कितनी आई ए टू बी में, 2 मीटर पर सेकंड। फिर एवरेज वेलोसिटी को भी ए से बी तक कैलकुलेट किया। तो स्ट्रेट लाइन पर जब भी हम बात करते हैं सेम पॉइंट पर, तो वहाँ पर हमेशा इक्वल होती हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, ए से बी तक 300 मीटर ही है और टाइम कितना लगा 150। तो यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इसके बाद हमने ए टू सी कैलकुलेट किया एवरेज स्पीड को। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हुआ, पहले वो 300 मीटर चला ए टू बी और फिर बी टू सी वापस से वो चला 100 मीटर। तो टोटल हो गया आपके पास 400, 300 प्लस 100 400 टोटल डिस्टेंस कवर करी। और टोटल टाइम लगा 150 सेकेंड वहाँ पर, और 1 मिनट यानी 60 ऐड किया तो 210 सेकेंड्स। टोटल आंसर आया इसका 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये देखिए टोटल डिस्टेंस ए टू सी निकालनी है। तो पहले 300 मीटर प्लस 100 टोटल कितना हो गया 400 मीटर। और टाइमिंग की बात करें तो 150 सेकेंड यहाँ पर थे और 60 सेकेंड हमारे यहाँ पर हैं, तो टोटल 210 सेकेंड हुए। तो इस तरह से एवरेज स्पीड ए टू सी में आई मेरे पास 1.9 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड आई फ्रॉम ए टू सी। लेकिन जब हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ देख रहे हैं अपन और टोटल टाइम देख रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है यहाँ पर। तो ये कितना हुआ, टोटल 300 था, उसमें से 100 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ इनिशियल फाइनल पॉइंट यहाँ पर था। तो ये हो गई आपकी स्पीड 200 मीटर और टाइम तो वो पूरा कवर किया उसने, 210 ही समय लगा इसी पॉइंट तक आने में। तो टाइम तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इनिशियल फाइनल पॉइंट चेंज होने के कारण ये इसकी जो डिस्टेंस है कम हो गई। 200/210 इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड वहाँ पर उसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी। तो ये इजी क्वेश्चन है बेटा, ये समझ में तभी आएगा जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा। आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आज अपने मोशन में अपन यहाँ तक ही करेंगे। इस मेन आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हो गए हैं सारे। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो है, मोशन चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए ही फेमस रहता है। मीन्स न्यूमेरिकल्स अगर आपको आ गए मोशन चैप्टर के तो मीन्स आपको यहाँ पर सब कुछ आ गया, क्योंकि इसका जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का वो भी इसी पर डिपेंड है। अगर आपको ये चैप्टर आएगा तभी सेकंड चैप्टर आप सॉल्व कर पाएंगे बेटा वहाँ पर न्यूमेरिकल्स, नहीं तो अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, कम से कम 5 to 7 न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक से आप करें सॉल्व, तो ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े वो मोशन हमने पढ़ा क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन हमने देख लिए हैं, फिज़िकल क्वांटिटी हमने देख ली हैं, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, और उनमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी हम कर चुके हैं। तो ये आप टॉपिक्स करें बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे थ्रू व्हाट्सएप एंड या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।